हाँ जी बेटे, लेट अस कंटिन्यू। नेक्स्ट आर्टिकल लिख लो, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है। अच्छा, मैथमैटिक्स ना जिथे वर्ड फैमिली आता ਉਹਦਾ मतलब मैं एक बार फिर तो समझा दिना। जिदा देखो जनरली साढ़े को जिदा एक्स वाई च इक्वेशन होंगी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लेने एक्स एंड वाई के बारे तुम जानते हो, लाइक एक्स इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरीएबल तो वाई डिपेंडेंट। ठीक है, जोड़े आप एक्स वाई एक्सिस लेने। अच्छा, इक्वेशनों के अंदर ना कई बार यहो जे पैरामीटर पा दिंदा है, ठीक है, एम ए बी सी इदा के, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 2। ना आ जोड़े पैरामीटर है पुटर, या इन्होंने कहते की है पहला, दे आर कॉल्ड आरबिटररी कॉन्सटेंट। गिवन होएगा भी एम इज़ आरबिटरी कॉन्सटेंट या इंडिपेंडेंट वेरीएबल। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन चो कला वेरीएबल भी कह देगा ना। हुण आरबिटरी कॉन्सटेंट मतलब की है कि आरबिटरी मतलब वी कैन रैंडमली चेंज दैट फॉर डिफरेंट रियल वैल्यूज ऑफ एम। अच्छा, अगर मैं एम दी वैल्यू वेरी करावा की होएगा, तो जिमें मतलब फॉर एग्जाम्पल एम अगर 1 रखा तो वी हैव द इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इन्ना तो सेंस कर लिया तुसीं कि अगर मैं एम दियाँ वैल्यू अलग अलग रखूँगा, मेरे को अलग अलग इक्वेशन आएंगी। अच्छा, हुण सुनो, जी इक्वेशन है ना वाली, जिहदे अंदर इहो जिहा कोई भी आरबिटरी कॉन्सटेंट होवे, वेरीएबल होवे, पैरामीटर होवे, वो हुंदी है फैमिली। किहड़ी फैमिली मैं हुणे दसदा। तो अगेन पहली गल, जिहदे अंदर पैरामीटर आ गया, दैट विल रिप्रजेंट सम फैमिली ऑफ कर्व्स। और जब एम दियाँ अलग अलग रियल वैल्यू पाइयां, उस पैरामीटर दियाँ अलग अलग रियल वैल्यू पाइयां, आ जिहड़े सारियां इक्वेशनां आनियां, दे आर दी मैंबर्स ऑफ दैट फैमिली। और जे आ फैमिली है तो आ फैमिली के मैंबर है, तो सर्टनली फैमिली कोई ना कोई कॉमन चीज़ होंगी। ठीक, कहते हैं जो ਉਹਦਾ मूँह दे डैडी जी वर्गा है, जो अखां ਉਹਦੀ मम्मी जी वर्गियां, तो कुछ ना कुछ इन्हां दा बच्चों का इन्हां दी फैमिली दे नाल कुछ कॉमन होएगा ना। वो की है, जिदा इस एग्जाम्पल के अंदर वी कैन सी कि आ साडे को लाइन आई है वाई इक्वल टू एक्स। अगर एम दी वैल्यू 1 पुट करते, एम दी वैल्यू 2 पुट की, आ लाइन आई है 3 ते 4 ते लच्छे नैगेटिव वैल्यू पावांगे। सो साडे को डिफरेंट लाइन्स आ रही हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। सो जिदा मैं ऑलरेडी कहा कि एम दी वैल्यू पुट करी, आ लाइना आईयां साडे को, दे आर वट, दे आर दी मैंबर्स ऑफ दैट फैमिली। अच्छा, कैन यू गाइज सी नाउ, ये सारिया लाइना सर्टनली अड अड है, बट इन्हां च कॉमन गल कोई नज़र आ रही है? यस, की कॉमन गल है कि दे आर ऑल पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये इन्हां च कॉमन प्रॉपर्टी है। सो इस करके मैं कहा कि जी आ इक्वेशन है दैट इज़ फैमिली। और नाउ आई कैन से कि दिस रिप्रजेंट फैमिली, केड़ी फैमिली ऑफ लाइन्स विच पास फ्रॉम, हाँ जी, वट 0 0। मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन की जी फैमिली है, ये खास प्रॉपर्टी है कि एम दियाँ वैल्यू में चेंज करांगे तो जोड़े अलग अलग मैंबर आए हैं वो सारे के सारे मैंबर ओरिजिन चो पास कर दे। तो ऐदा हुण तुसीं थोड़ा सोचो कि कोई भी इदां दी फैमिली दी इक्वेशन देती, कुछ भी, वो जिहड़ा भी वेरीएबल होएगा ये वाला, वो जब चेंज करोगे इक्वेशन तो अड अड ही आनी है, तो अड अड आनी है। ठीक है, सो वो डिफरेंट डिफरेंट मैंबर आए, उन्हें जी कॉमन प्रॉपर्टी होएगी, ठीक है, वो असीं कह देंगे जी आ दी खास प्रॉपर्टी है, और ये सारे जी इस फैमिली के मैंबर है। सो अगे तो याद रखो, वैन एवर एन इक्वेशन इनवॉल्व सच पैरामीटर्स, ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ फैमिली, एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दोज पैरामीटर्स वी गेट डिफरेंट मैंबर्स ऑफ दैट फैमिली। अच्छा, अगर मैं कहूँ जी मैंने पर्टिकुलर मैंबर चाहिए, एक यूनीक मैंबर, तो वो लिए कोई एम की वैल्यू फिक्स होएगी। ठीक है, जो मैं वास्ते एम की वैल्यू 1 होएगी। सो अगर एम फिक्स करता एक पर्टिकुलर पुट करती वैल्यू, दैन वी आर गोइंग टू गेट वट 1 मैंबर ऑफ दैट फैमिली। अच्छा, जिमें होर एग्जाम्पल दवा मैं कहा कि लेट्स से एक्स प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा, वे लैम्डा इज़ वेरिएबल। ठीक है, नाउ अगेन लैम्डा चेंज करांगे तो पहली गल तो आह, चलो आड़ी इक्वेशन है पैरामीटर की टर्म च, दैट विल बी रिप्रजेंटिंग सम फैमिली। ठीक है, किहो जी होएगी ना चेंज लैम्डा के की बनेगा, लैम्डा की वैल्यू 0 रख दो, आ गया ना 1 ते आ, तो की इच नज़र आ रहा है फॉर डिफरेंट रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा आ अलग अलग
ਤੁਹਾਡੇ को लाइनां नज़र आईयां की कॉमन इन्हां च हाँ जी इन्हां सारियां दी स्लोप -1 है आ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिस x प्लस वाई इक्वल टू 1 x प्लस वाई इक्वल टू 2 so all lines are certainly different but they have common thing that all of them has slope equal to -1 ठीक है सारियां दी स्लोप -1 है चेकआउट ठीक है वो एवरी टाइम तुहानूं आइडेंटिफाई करना नहीं कहेगा जी मैं हुण वेरीएबल चेंज किया तो की बनया मतलब मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा कि अगर उस इक्वेशन के अंदर वेरीएबल है तो आ इक्वेशन एक फैमिली की होएगी और लैम्डा दी वैल्यू पुट करोगे वो सारे दे सारे मैंबर आने फैमिली दे ठीक है अगर ईजीली आइडेंटिफाइड है जिदा एस केस हो गया उपर वाले तो ठीक है हो गया पता हुण मतलब मैं तुहानूं कुछ इहो जी इक्वेशन दे दा कि अल्फा एक्स स्क्वेयर ठीक है प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3 बीटा लेट्स इज इक्वल टू गामा फिर मैं कहूँ जी अल्फा बीटा गामा चेंज करन ते लेट्स 4 कर दा ते की किहड़ी फैमिली है नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू किसी ने नहीं इदा रैंडम पूछना ठीक है बट इन्ना क्लियर होवे कि यस व्हेन वी चेंज दोज वेरिएबल दैट विल बी लाइक कर्व्स विल बी चेंजिंग एंड दे आर going to have some family of curves so as case we can say this equation represent a family of lines हाँ जी whose slope is -1 ठीक है और अगर मैंने इस फैमिली का कोई पर्टिकुलर मैंबर चाहिए तो मैंने कोई ना कोई कंडीशन दे देगा क्वेश्चन के अंदर वो कि मैंने आह वाला मैंबर चाहिए तो लैम्डा कढ़वाएगा ना बेटे तो वो यदी वैल्यू किमें आएगी कोई ना कोई कंडीशन दी होनी चाहिए ठीक है सो दे विल बी गिविंग मी सम कंडीशन टू वैल्यूएट दैट ठीक है हुण आपां ने अपने मेन पार्ट ते हैडिंग लिखाया सी कि फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द इंटरसैक्शन ऑफ टू लाइन्स अच्छा मान लो आ लाइन है L1 इक्वल टू 0 दूजी लाइन है L2 इक्वल टू 0 L1 इक्वल टू 0 मतलब अगर जिहड़ियां भी टर्म्स इदा एक्स वाई ते कॉन्सटेंट नूं एक पासे लियाओ तो इनू इदा लिख लो आ तुहाडा सॉर्ट ऑफ L1 हो गया इक्वल टू 0 इदां ही आ वाला ठीक है अच्छा पहला हम नोट लिख लो कि फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 हाँ जी इंटरसेक्शन तो है तो इस इंटरसेक्शन चो कितनी लाइनां जाणगियां इनफिनिट आ सारियां तो इनफिनिट जाणगियां तो दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फैमिली ठीक है जी ये फैमिली ऑफ लाइन्स है आ सारियां विच आर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ हाँ जी द लाइन L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 इज़ गिवन बाय L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0 ठीक है अच्छा लिखो ना तुसी L2 प्लस लैम्डा टाइम L1 भी लिख सकते हो कोई फ़र्क नहीं है ठीक है L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज़ अ वेरिएबल लैम्डा इज़ अ पैरामीटर ठीक है एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा नूं अगर आप चेंज करांगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा वी विल बी गेटिंग डिफरेंट लाइन्स ठीक है विच पास थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 ये सारिया लाइना ये पक्का पास करूँगी लैम्डा चेंज करांगे लाइना तो बदल गई देखो ना लैम्डा की वैल्यू चलो मैं एक एग्जाम्पल लैके दिखाना मान लो आ लाइन है x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0 ठीक है आ वाली आ ले लो 2x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 ठीक है और मैं ईजी ली है दोनों मैनू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इदा कैलकुलेट कर लिया कि 1 1 आ रहा जिमें 1 + 1 2 -2 0 एंड 2 + 1 3 -3 0 ठीक है नाउ वी आर श्योर के 1 1 इन्हों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो हुण अगर मैं कहां कि लाइन्स फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन तो की लै सकते हैं दैट इज़ x प्लस वाई -2 L1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 आ फैमिली आ गई हुण कहना जी लैम्डा नूं चेंज करांगे तो की होगा साढ़े को आ सारियां अड अड लाइनां आनियां जिहड़ियां 1 1 चो पास करनी तो ये एश्योर करिए कि 1 1 चो पास कर दियां या नहीं कर दियां पहली गल की एश्योर करनी है कि ये 1 1 नूं सैटिस्फाई कर दियां या नहीं कर दियां जे 1 1 नूं सैटिस्फाई कर गई तो यदा मतलब ये हमेशा पास करनगियां चो वो करनगियां क्यों क्योंकि 1 1 बेटे आ L1 नूं भी सैटिस्फाई करेगा 1 + 1 2 -2 0 एंड L2 नूं भी करेगा 2 + 1 3 -3 0 तो कोई भी लाइन L1 L2 लोगे उन्होंने जिहड़ा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो L1 नूं भी 0 करेगा एंड L2 नूं भी 0 करेगा इररिस्पैक्टिव ऑफ लैम्डा मान लो लैम्डा इत्थे 1 होवे 0 प्लस लैम्डा टाइम 0 लैम्डा 1 होवे फिर भी ये 1 1 नूं सैटिस्फाई कर दी लाइन लैम्डा जो मर्जी होवे ये लाइन 1 1 चो पास कर रही ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि 1 1 चो तो पास करेगी पक्का
दूजी गल जब लैमडा चेंज करांगे की होएगा, मान लो लैमडा 0 रखा, लाइन साढ़े को आ वाली आ गई, ठीक है, x+y - 2 = 0, एक लाइन आ गई। लैमडा की वैल्यू 1 रखो तो होएगा कि, ठीक है, इक्वेशन बदल गई, ठीक है, 1 तो मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा मैं, ठीक है। कैन यू सी इक्वेशन चेंज हो गई, क्योंकि इक्वेशन आ गई दैट इज इक्वल टू 3x + 2y - 5 = 0, दैट इज सम डिफरेंट इक्वेशन, बट यू हैव सीन के ये लाइन 1 1 नू सैटिस्फाई कर दी है। अगेन लैमडा जो 0 हो 1 हो 2 हो 1 1 नू पास कर दिए, 1 1 चों पास कर दिए और इक्वेशन डिफरेंट है। व्हाट डज दैट मीन? 1 1 चो पास कर दी, इक्वेशन डिफरेंट है, मतलब आ लाइन कोई होर होएगी। अगले वास्ते लैमडा मान लो 2 रखांगे, इक्वेशन होर बदल जाएगी। 1 1 चो पास कर दी, ये मतलब लाइन इदां दी कुछ होएगी। तो व्हाट डज दैट मीन कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैमडा लई all these lines are satisfying what the point of intersection of these two lines, they all passes through one fixed point which is nothing but the point of intersection of these two lines, and hence ठीक है this equation gives all the lines passing through their point of intersection। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब जब भी वो कहे कि फैमिली ऑफ लाइन लिखो, दो लाइना की इंटरसैक्शन जो पास कर दी की लिखांगे L1 + लैमडा टाइम L2 where लैमडा इज़ वेरिएबल एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैमडा वी आर गोइंग टू गेट डिफरेंट लाइन विच पासिस थ्रू वन फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट किहड़ा है बेटे, अगर इदा अगली चीज़ भी करांगे वो फिक्स पॉइंट किहड़ा है, इन्हां दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट विच इज़ नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अब फिक्स पॉइंट वाले पार्ट के बाद च आने, ठीक है। और अगर दूजी गल हुण क्वेश्चन के वरतों के हिसाब नाल चलते हैं, देखो जे तो क्वेश्चन इदा आता आ, हुण गल ख्याल ना सुनो कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसैक्शन ऑफ दिस एंड दिस, तो आपां एडे पंगे क्यों लवांगे L1 + लैमडा टाइम L2। ये भी गल दिमाग जाती कि सर एडा करने की लोड़ है, क्यों नहीं आपां L1 तो L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ही कढ़ लीए और फिर क्वेश्चन आपां जो करना कर लीए। बिल्कुल ठीक है, आई सपोर्ट दैट करो। ये जिहड़ा आ पार्ट करन दे इहदा एक स्पैसीफिक या यूज़ है अगेन, तो जे वो चीज़ पूछी जाए या उदां दे सवाल होण फिर इहनूं वरतांगे। जे कल्ला आही क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन, ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कढ़ लांगे। सो अगर ईजीली निकल रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कढ़ लांगे, आपां इहदे च नहीं जावांगे। सो ईवन स्कूल के अंदर तो मतलब इधर वड़न की भी लोड़ नहीं है, ठीक है। और ऑलरेडी मैं क्या इहदा एक स्पैसीफिक यूज़ है, वो मैं हुण उहदे ते आउणा, ठीक है। आई सपोज आई मेड दिस पॉइंट वेरी क्लीयर, तो अगर तो इदां दा सवाल है तो ये पंगा लैण की लोड़ नहीं, ठीक है। ना ये कद लेना है या तो वो लाइना का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन औखा हो, ठीक है, या एक इस पार्ट से आने ए दा पर्टिकुलर यूज़ है। सो लैट मी जस्ट रिपीट इट वन मोर टाइम एंड लास्ट टाइम कि दो लाइना L1 = 0 तो L2 = 0 दे आर गोइंग टू मीट एट सम पॉइंट, सर्टनली दे शुड बी नॉन पैरेलल। तो अगर वो मिलती हैं किसी पॉइंट तो उस पॉइंट चो जिन्नियां भी इनफिनिट लाइना जानियां, ठीक है, उन्होंने सारिया लाइना की जी फैमिली बनी है वो इक्वेशन होएगी L1 + लैमडा टाइम L2 = 0। लैमडा नू चेंज करना साढ़े को अलग अलग मैंबर आने हैं। और लिसन दिस केयरफुली, अगर क्वेश्चन देंदे उन्हें कोई पर्टिकुलर मैंबर कढ़ाना भी आह वाला लभो जिहड़ा इन्हां दोनों की इंटरसैक्शन जो पास कर रहा, बट आई नीड दिस वन, तो ये लई वो कोई ना कोई कंडीशन देगा जिहदे तो तुसीं की कर सकते हो, फिर लैमडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। स्टार्टिंग इत्थों करांगे, लैट द फैमिली ऑफ लाइन विद दिस नो आ तो लैमडा दी अलग अलग वैल्यू सारिया लाइना रिप्रजेंट करेगा, आ भी आ सकती है लैमडा की वैल्यू लई कुछ होर वैल्यू बदलांगे, आ आएगी होर बदलांगे आ। अगर मैंने पूछा नहीं आई नीड दिस वन, तो सर्टनली कोई ना कोई कंडीशन गिवन होएगी जितों तुसीं लैमडा कढ़ सकते हो, ठीक है। लिसन दिस वेरी केयरफुली, ठीक है। एक तो आ यूज़ हो गया, दैट इज़ यूज़ नंबर 1 कि जब तुसीं सुनो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू देयर इंटरसैक्शन, और अगर मैं ऊपर कहता कि वो ईजी वाला केस नहीं है, ठीक है, कुछ औखा जा पार्ट है, विल सी, तो फिर आपां स्टार्ट कितों करेंगे, लेट द लाइन विच पासिस थ्रू देयर इंटरसैक्शन इज़ दिस। ना उहदे बाद कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, उस तो लैमडा कढ़ लांगे, उस तो पर्टिकुलर मैंबर आ जाएगा उस फैमिली का, आ तो फैमिली की इक्वेशन है, आ उहदा मैंबर आ जाएगा, ठीक है। बट राइट नाउ दो चीज़ां मैं तुहानूं चाहना कि जिद्दां ही आह इक्वेशन कुछ लिखी होवे इदां दी कि लैमडा L1 + लैमडा L2, या कई बार इदां भी लिखा होंदा कि
let's say a L1 plus b L2 equal to 0 where a and b are variable। गल तो हले भी वही है कि L1 L2 का जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है वो L1 नूं भी 0 करेगा तो L2 नूं भी 0 करेगा। इसदा मतलब ए बी जो मर्जी हो जान, ए लाइन हमेशा एज पॉइंट जो जाएगी जाएगी, एंड एज वी चेंज ए बी वी आर गोइंग टू गेट डिफरेंट लाइन्स। हैंस दिस ऑल्सो रिप्रजेंट फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू देयर इंटरसैक्शन। बट ये की है कि क्यों आप दो पैरामीटर अज्यूम करने, ठीक है, एक अज्यूम कर लेगा। अच्छा मैंने एक चीज़ दसो, मान लो L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, ठीक है। फैमिली जी है लाइना अड अड जा रही हैं, ठीक है, मतलब L1 L2 भी उस फैमिली का मैंबर है, ठीक है। तो इक्वेशन की होएगी फैमिली की L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0, ठीक है। स्टार्टिंग इतों कर ली। हुण मान लो मेरा आंसर है वो L1 ही है, ठीक है। मतलब आही लाइन चाहिए, कोई कंडीशन देती ना कि वो मैंबर लभो जो सो वन वो कंडीशन को सैटिस्फाई करता। मान लिया वो लाइन L1 है, तो हुण तुसीं मैनूं दसो सोच के जो लाइन L1 है तो सॉल्व जब करोगे वो कंडीशन लाओगे तो लैम्डा की वैल्यू की आएगी? हाँ जी बिल्कुल 0 आएगी, लैम्डा 0 हो जाएगा, आ खत्म हो गया, लाइन L1 इक्वल टू 0 आ जाएगी। अच्छा अगर मैं कਹਾਂ कि ऐदा ही कोई क्वेश्चन दिता और वो जो साडा फाइनल आंसर से मान लो लाइन L2 है, तो उसी इक्वेशन आ लिख ली, हुण L2 लिए लैम्डा की की वैल्यू आएगी? हाँ जी समझ नहीं आ रहा, देखो आ अंडरस्टैंड करो। L2 का आएगा मतलब आ वाला पार्ट उड़ जाए, मतलब सॉर्ट ऑफ, मतलब एवं लिखन दिया मैं सॉर्ट ऑफ कुछ ऐदा का हो जाए, ठीक है। 0 इधर आ जाए, 0 L1 प्लस L2 इक्वल टू 0, तद ही तो L2 आएगा ना। 1/0 तो डिफाइंड नहीं होंगे, ठीक है। यदा मतलब लैम्डा की वैल्यू अनडिफाइंड कितना आएगी, मतलब कंडीशन च लैम्डा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अनडिफाइंड का कितना? अनडिफाइंड ऐदा होएगा जे तुसी स्टार्ट किया प्रॉब्लम इतों, जो कंडीशन है वो लाई और ला के जे कोई अबसर्ड जहा रिजल्ट आ जाए ना, मतलब उदा ही 2 इक्वल टू -3 या कुछ भी अबसर्ड रिजल्ट आ जाए, यदा मतलब रियल लैम्डा लिए पॉसिबल नहीं है। यदा मतलब होएगा दैट द लाइन विल बी L2, ठीक है। सो नोट कर लो कि अगर वैसे तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, नहीं कोई अबसर्ड रिजल्ट आता, यदा मतलब जिहड़ा मैंबर तुसीं लभण डए हो वो L2 होएगा। दैट विल मेक मोर सेंस जब मैं तुहानूं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। दैट वाज द यूज नंबर 1 केड़ा कि एनी लाइन पासिंग थ्रू देयर इंटरसैक्शन इज़ L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 एंड कोई पर्टिकुलर मैंबर चाहिए, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होएगी, वो ला के लैम्डा आ जाएगा। ये यूज़ नंबर 1 मैं समझाया। यूज़ नंबर 2 जिहड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिवर्स है, वो कहेगा कि शो दैट, ठीक है, दिस लाइन इज़ पासिंग फ्रॉम अ फिक्सड पॉइंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़। वो रिवर्स कहेगा, वो तो ना लाइन की इक्वेशन को दी होएगी, तो इक्वेशन लाइन की गिवन होएगी, उत्तों वो कहेगा शो करो कि ये जी लाइन है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कोई पैरामीटर पाया होएगा, वो कहेगा जी एक फिक्स पॉइंट जो पास कर दी है ना। सोच के देखो, अगर मान लो तुहानूं कोई लाइन की इक्वेशन दी है, उन्होंने तुसीं रिड्यूस कर लिया लाइक सॉर्ट ऑफ L1, मतलब एक लाइन की इक्वेशन प्लस सम लैम्डा मतलब सम वेरिएबल टाइम्स दूजी लाइन, ठीक है। वंस अगेन कोई लाइन की इक्वेशन दी है, अगर तुसीं उन्होंने ऐदा लिख पाए फर्स्ट लाइन प्लस वेरिएबल टाइम सैकेंड लाइन, इत्थे भी वेरिएबल हो सकता है जिवें मैं A ते B वाला दस्सिया जी, तो अगर ऐदा कुछ लिख लिया, ठीक है, वेरिएबल L1 प्लस वेरिएबल दूजी लाइन, तो इनू देख के तुसीं पक्का कह सकते हो कि जिहड़ा यार L1 ते L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन होएगा आ वाला, ए पॉइंट एनू भी 0 करेगा, एनू भी 0 करेगा। मैं दोबारा तो समझाना है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आ भी 0 तो आ भी 0, व्हाट डज दैट मीन? ये मतलब आ दोनों वेरिएबल जो मर्जी हो जान, दिस इक्वेशन these variable signs will always pass through one fixed point। और फिक्स पॉइंट केड़ा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ जी, L1 इक्वल टू 0, मतलब दिस इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। सो जब तुम इक्वेशन को ए तक ले आए, ये सैल्फ एक्सप्लेनेटरी है हुण कि यस ए एक फिक्स पॉइंट जो पास करेगी
ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾइन इक्वल टू 0 एंड एनू इक्वल टू 0 इन्हों सैमल्टेनियसली सॉल्व करके जिहड़ा पॉइंट आया दैट इज़ द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच दिस फैमिली विल बी पासिंग। सो जब इदा सवाल आया कि शो दैट लाइन इज़ पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, उस लाइन की इक्वेशन ट्राई टू रिड्यूस इनटू दिस वेरीएबल वन लाइन प्लस सम वेरीएबल अदर लाइन, मतलब आ हो सकता ना भी हो कला इदा हो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इन्होंने दोनों लाइनों सैमल्टेनियसली सॉल्व करके वी कैन से यस दिस लाइन इज़ पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन तुहानू करा देना पुत्र, जिमें पहले का यूज देखो, जिमें मैं कहा कि फाइंड आउट द यूज नंबर 1 दे कराना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ x plus y plus 3 equal to 0 and x minus 2y plus 1 equal to 0। ठीक है, की कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन, इन्होंने दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन चो लाइनां जा रही हैं सच दैट, ठीक है, अलग अलग पार्ट है, दे आर पैरेलल टू let's say 2x plus y equal to 3। ठीक है, सेकंड पार्ट ले लो, दे मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, लेट्स डू दिस टू। अच्छा, अगेन क्योंकि लाइनां ईजी दित्ती हैं, लाइनां दोनों आसान है, तो की करिए इनू सैमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ही लभ लीए। ठीक है, तो ईजी मैथड तो हो ही गया, तो मैं दस ही दिता है, स्कूल च आए तो एवें करो, आ लाइन आ गई, आ ईवन ऑब्जेक्टिव भी आए तो एवें करो। तो एक क्वेश्चन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं वो किमें लैम्डा वाली चीज़ वरतनी समझा रहा, अदरवाइज इस क्वेश्चन की करांगे, इन्होंने दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लभ लाँगे। वो कह की रहा, एक लाइन लभो जी यहो जी जी इन्होंने दोनों के इंटरसेक्शन च जाए और इस लाइन के पैरल हो, आ वाली लाइन ना कितने इत्थे इदा बनी होएगी इदा। सो वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मैंबर जी इन्होंने दोनों के इंटरसेक्शन जा रहा तो ये पैरल। ठीक है, सो वो मैथड तुसी करो, इनू सॉल्व करके पॉइंट लभ लो। ठीक है, वो पॉइंट आ गया, आ लाइन की स्लोप पता है तुहानू -2 और स्लोप भी आ गई, पॉइंट आ गया, इक्वेशन आ गई। बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू बाय द मैथड यू जस्ट लर्नड। तो पहला की कहते, लाइन इज पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन, सो वी नो all the lines which passing through their intersection will be of the type x plus y plus 3 L1 plus lambda times L2 equal to 0। ठीक है, so for different values of lambda we are going to get different members। ठीक है, is that clear? But we are not interested in all the members, we are interested in this particular member। इहदी खास गल की है कि ये इहदे पैरेलल है, मतलब इहदी जिहड़ी स्लोप है दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, यदि कंडीशन देती है अपन, तो की करिए हुण आपां पहला काम कराया करो, इनू प्रॉपरली लिख लो, एक्स के कोफिशिएंट कट्ठे करके वाई के कोफिशिएंट कट्ठे करके प्रॉपर जी लाइन बना लो। सो लेट अस डू, एक्स का कोफिशिएंट कितना आ गया 1 प्लस लैम्डा, वाई की टर्म कट्ठी करो 1 माइनस 2 लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, सो आ वही लाइन है, सो सेम लाइन है राइट। हुण कहंदा जी वो लाइन दसो सानू इन्ना तो नज़र आ रहा, लैम्डा चेंज करांगे अलग अलग लाइनां आनियां, वो लाइनां सारियां आ वाले मैंबर होने, बट मैनू आ मैंबर चाहिए। कंडीशन की है, स्लोप यदि -2 है तो स्लोप कर लो। सो यदि स्लोप कितनी होएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। नाउ एज पर द गिवन कंडीशन, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कोई ना कोई कंडीशन गिवन होएगी, तो आ जिहड़ा स्लोप कितनी है -2, बस गल खत्म, मैं तो तुहाडे कोल लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, सो दिस गोज ऑफ एड मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 4 लैम्डा, सो वी हैव 5 लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1/5। और इन्हों तुसीं वेरीफाई भी करो, लैम्डा की वैल्यू इत्थे 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 या 1/5 पुट कर दो या इत्थे कर दो, इक्वल ही गल है। तो लैम्डा की वैल्यू 1/5 करोगे पुट, तुहाडे को एक इक्वेशन आ जाएगी यूनीक, और वो किहड़ी लाइन होएगी, आ वाली लाइन होएगी जिहड़ी इन्हां दोनों के इंटरसेक्शन तो भी पास कर रही है। दिस इक्वेशन जस्टिफाइज दैट दिस लाइन पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन, एंड असी स्लोप नू -2 इक्वेट करता है, मतलब वो ये पैरेलल है, पर्टिकुलर मैंबर आ गया। इदा
तुसी प्रॉब्लम इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, हुण कहना मेक्स इक्वल इंटरसैप्ट्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सैकेंड पार्ट आ गया, उन्होंने खुद करो। तो की करना है कि आ लाइन आ गई, ये एक्स ते वाई इंटरसैप्ट इक्वेट कर दो, उस तो लैम्डा की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अच्छा लेट मी गिव यू वन मोर रेलेवेंट एग्जाम्पल। मैं कहूँ कि आ लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस सी वाई माइनस ए इक्वल टू 0, आ दो लाइन। ठीक है, इफ आई से द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज 1,0, this is let's say point A. Question is, from the diagram find the equation of median through A ਦੇ through median। what is median? median ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ A ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ opposite side ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਜਾਵੇ, that is a median। I am interested in this line now। या की करिए इन्हों दोनों को सैमल्टेनियसली सॉल्व कर लीए। ए आ जाऊगा, ए आ गया, आ वाला पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म ना इक्वेशन लभ लो। बट हुण इत्थे फैमिली ऑफ लाइन भी ला सकते हैं, क्योंकि थोड़ियां लाइनां सॉल्व करना क्यों करिए, तो एवें करते हैं कोई भी लाइन जी इन्हों दोनों के इंटरसैक्शन जाएगी, कोई भी वो की होएगी L1। सो एनी लाइन पासिंग थ्रू देयर इंटरसैक्शन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लैम्डा टाइम्स बी एक्स प्लस सी वाई माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गल। सो फॉर डिफरेंट लैम्डा अलग अलग लाइना नहीं, बट सानू आ मैंबर चाहिए कि वाला। खास गल की है, कंडीशन की थी ए लाइन के पास करी 1 0 चो, मतलब आ मैंबर 1 0 सैटिस्फाई करेगा। सो देयरफॉर 1,0 लाई ऑन दिस, वी आर इंटरस्टेड इन दैट पर्टिकुलर लाइन। सो x1 तो y0 सैटिस्फाई करा दो, x1 y0 जो कि आ गया a प्लस सी प्लस लैम्डा टाइम x1 y0 b माइनस ए इक्वल टू 0। सो लैम्डा आ गया माइनस ए प्लस सी बाय बी माइनस ए, और ए प्लस सी बाय ए माइनस बी। आ लैम्डा की वैल्यू चक के इत्थे रख दो, आ वाली ये उही लाइन आएगी जिहड़ी इन्हां दोनों की इंटरसैक्शन चो भी जा रही है, बट दिस एंड 1 0 तो सैटिस्फाई कराता, मतलब 1 0 तो भी जा रही है। सो वी आर गेटिंग दिस मैंबर। ठीक है, हुण तुहाडा कैलकुलेशन बच गई इदा। ठीक है, इदा किते होवे ते तुसीं एवें ला सकदे। ठीक है, अच्छा हुण ने दे मैं मेरा दूसरा यूज आ वो तुहानूं मैं समझा देना। ओके, लेट्स डू दिस। ओके, वो कहता कि बिफोर दैट लेट मी जस्ट सॉल्व वन मोर। वो कहता कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, ये नवा सवाल दे रहे। ठीक है, ए बी सी आर रियल नंबर इन ए पी एंड कंसिडर अ फैमिली ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्वेश्चन इज शो दैट दिस फैमिली ऑफ लाइन इज passing from a fixed point, find that point। ठीक है, की कहता है, कहता ए बी सी अगर ए पी च है तो आ एक फैमिली ऑफ लाइन है जो एक फिक्स पॉइंट पास कर दी, फिक्स पॉइंट लभो। पहली गल अगर आ ही दिता होंदा ए बी सी मतलब रिलेशन ना दिता होंदा, ये तो फिर जनरल लाइन होगी, तो लाइक दैट विल फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए बी सी, ये तो एक्स वाई प्लेन च सारियां लाइनां कवर कर देगी। उन्हें हुण कंडीशन पाती। अच्छा अगर मैं कहां ए बी सी आर इन ए पी, किन्ने रियल नंबर होंगे ए बी सी जिहड़े ए पी च होंगे इनफिनिट, बट दे आर सर्टनली गोइंग टू सैटिस्फाई दिस टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ठीक है, गिवन है। ठीक है, सो ए बी सी रियल नंबर है और ए पी च तो आ कंडीशन पक्का सैटिस्फाई होएगी। रियल नंबर मतलब पैरामीटर चेंज करते पे, तो अगर ए 2 तो 3 लैंदे बी कुछ होर होएगा, यदि वैल्यू कुछ ए बी ए सी चेंज कर दो बी कुछ हो रहेगा, एंड इट इज़ कनैक्टेड बाय दिस। नाउ तुहानूं मैं की समझाया सी कि जब भी शो करना होवे कि एक लाइन फिक्स पॉइंट जो पास कर दी तो की ट्राई करिए उन्होंने रिड्यूस करन दी, किदां दी, सम वेरीएबल एंड एक लाइन
एंड अदर वेरिएबल एंड दूसरी लाइन इक्वल टू 0। दो वेरिएबल आ गए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू यूज दिस रिलेशन, दिस इज मैथड नंबर 1 आई एम टेलिंग यू। M1 की करो, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਜਿਵੇਂ C ਚੱਕਿਆ, C ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2B ਮਾਈਨਸ A, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ AX plus BY plus 2B minus A equal to 0। X ਦੀ ਟਰਮ ਜਾਂ A ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। A ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ X minus 1, ਇਹ ਚੋਂ B ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, Y plus 2 equal to 0। now look at this, A one वेरिएबल एक लाइन प्लस अदर वेरिएबल दूसरी लाइन, ਇਹਦਾ मतलब ये लाइन एक फिक्स पॉइंट चो पास करेगी पक्का। वो किहड़ा फिक्स पॉइंट होएगा, इन्हां दोनों लाइनां दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट्स इट। सॉल्व करने की भी लोड़ नहीं, नज़र ही आ रहा है किहड़ा X1 एंड Y -2। ਇਹਦਾ मतलब आ जिहड़ी लाइन है ये 1, -2 चों पक्का पास करेगी। ABC भावें चेंज करी जाओ अंडर दिस कंडीशन, ठीक है। सो जो डिफरेंट मैंबरस है वो ये चो पास करेंगे, ठीक है। वंस अगेन जब भी शो करना फिक्स पॉइंट चो पास करना तो की करे, रिड्यूस कर लो उन्होंने एस शेप के अंदर, एंड आ इक्वेशन खुद दसदी है कि दैट इज़ पासिंग थ्रू वन फिक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज़ नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आते एक मैथड हो गया। सैकेंड मैथड देखो, दैट इज़ तो इदां दे क्वेश्चन सैकेंड ज़्यादा ईजी होंदा है, ठीक है। अदरवाइज तो मैं दस ही दिता तुहानूं, ठीक है पुत्र। सैकेंड देखो, अच्छा लुक एट दिस कंडीशन, A प्लस C इक्वल टू B ना, इनू एवें लिखिए A किया A प्लस C -2B इक्वल टू 0। सेम रिलेशन एवें लिखा, इत्थे रखदा मैं A -2B प्लस C इक्वल टू 0। जस्ट फॉर अ मोमेंट एक बार सोचो, आ लाइन है, आ कंडीशन है। अच्छा इत्थे देखो C दा कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब आई विल कम टू दैट। नो पहला अगर इनू एनालाइज करिए, कैन वी सी इत्थे X दी वैल्यू कितनी है 1, B ते पिया है और Y जगह की रखा है -2, आते आही है। तो बेसिकली आ रिलेशन की दस रहा है कि आ लाइन के अंदर X दी वैल्यू 1 तो Y दी वैल्यू -2 हमेशा सैटिस्फाई हो रही है। भाई अगर इतने X1 तो Y -2 होएगा तभी तो आएगा। तो देयरफॉर दिस रिलेशन टेल्स दैट ABC जो मर्जी होन, दिस लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू वन फिक्स पॉइंट दैट इज़ X1 एंड Y -2। सो यह भी कर सकते, बट वो ख्याल रखने वाली गल सी कि C दा कोफिशिएंट सेम सीगा, तुसीं तां इक्वेट कर लिया। मान लो इत्थे C दा कोफिशिएंट कुछ होर हुंदा, फॉर एग्जाम्पल आ रिलेशन हुंदा इदां AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इत्थे लिखा होंदा लाइक A -2B प्लस 4C इक्वल टू 0 ना। फिर ना कर सकते, फिर तो या बराबर नहीं, फिर या की करया करो C दा कोफिशिएंट सेम कर लो, इत्थे 1 है इत्थे 4 है तो इनू भी 4 नाल डिवाइड कर लो, ठीक है। सो ये कितना आ गया A/4 प्लस B/-½ प्लस C इक्वल टू 0। नाउ आई कैन कंपेयर दिस, C दे के 1 है, हुण X की जगह कितना है 1/4, Y की जगह -1/2 हमेशा उन्होंने सैटिस्फाई करता है, ठीक है। तो मतलब ये लाइन ये चो पास करेगी 1/4 -½ सो देख लेना प्रॉब्लम के हिसाब ना। तो अगर इदां दा है तो तुसीं कंपेयर करके भी कर सकते हो, ठीक है। चलो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। तो कहता जी अ स्ट्रेट लाइन दिस वेयर दिस इज़ द कंडीशन गिवन आर कॉन्कुरेंट एट द पॉइंट। कॉन्कुरेंट पॉइंट मतलब ABC चेंज करिए सैटिस्फाइंग दिस। आ लाइना तो बदल गई सारिया, लाइना बदल गई। तो अगर आ कंडीशन लाती वो कहता कि एक पॉइंट चों पास करनगियां, पॉइंट लभना है, ठीक है। तो हुण सुनी कराया तो इनू 4 नाल डिवाइड कर दो। सो कितना आ गया 3/4A प्लस 1/2B प्लस C इक्वल टू 0। सो इफ आई कंपेयर वी कैन सी कि X की वैल्यू 3/4, Y की वैल्यू 1/2 इनू हमेशा सैटिस्फाई करेगी। अदरवाइज मैथड नंबर 2 की है, ABC चो किसी की वैल्यू चक के इत्थे पुट करो एंड दिस विल बी रिड्यूस्ड ऑफ द टाइप, हाँ जी, वन वेरिएबल इंटू L1 प्लस अदर वेरिएबल इंटू L2 इक्वल टू 0 एंड दैट विल पास थ्रू वन फिक्स पॉइंट एंड दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स।
ठीक है। सो अभी सिमिलर ही है, द फिक्स पॉइंट थ्रू विच द लाइन दिस पासिस फॉर एवरी थीटा, ठीक है। तो पहला तो एक्स की टर्म इकट्ठी कर लो सारे चो, सॉरी साइन थीटा देखो किन्ना इतने साइन थीटा टाइम्स 3x, हाँ जी इतने -5y एंड +2 प्लस कॉस थीटा टाइम्स हाँ जी 2x एंड +3y and -5 equal to 0. That's it. So this is one variable into L1 plus other variable into L2. Doesn't matter चेंज करी जान, बट इन्ह दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन होएगा वो तो इनू भी 0 कर देगा, इनू भी 0 कर देगा, तो फॉर एवरी थीटा ये लाइन एक फिक्स पॉइंट जो पास करेगी, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ दीज टू, दैट यू कैन चेक आउट, ठीक है। दैट क्लियरली इधर सेटिस्फाई भी हो रहा है 1 1, ठीक है ना। 3 + 2 5 - 5 0 एंड 5 - 5 0, सो 1 1 जो पास करेंगे, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन ना जिदा मैं कंडीशन इदा भी कर देंगे, मैं कहा कि कंसीडर दिस लाइन सैटिस्फाइंग दिस a² प्लस लेट्स से b² - 4c² लेट्स से इक्वल टू 2ab। अच्छा हम क्वेश्चन सुनो, मैं कहा दिस इज़ द फैमिली ऑफ लाइन वेर ABC आर द रियल नंबर सैटिस्फाइंग दिस, फाइंड आउट द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच दिस फैमिली इज़ पासिंग, ठीक है। चलो तो हुण इत्थे नज़र आ रहा तो लीनियर तो नहीं है, कंपेयर तो नहीं कर सकते, सो इनू ट्राई करिए आप स्क्वायर्स है, देखो a² b² 2ab, लेट अस ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड फैक्टराइज, एंड इधर ले जाओ, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज a - b होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 2c होल स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ वी कैन अप्लाई a² - b², इसका मतलब क्या हो गया a - b एंड a + b equal to 0. So therefore this product is 0, so therefore either a - b - 2c equal to 0 or a - b + 2c equal to 0, ठीक है। सो ए रिलेशन जो आ गया भी या आ 0 है, ठीक है, या आ 0 है, तो हुण ठीक है, हुण दो केस लैके जे आ 0 है तो फिर आप पता लग जाएगा भी किहड़े फिक्स पॉइंट पास कर रही, और अगर आ ट्रू है तो पॉसिबली किहड़ा दूजा फिक्स पॉइंट है, समझेगा। सो लेट अस सी, हाँ जी इनू देखते हैं कितना आ गया a - b - 2c equal to 0, हाँ जी लेट्स मेक दिस 1 -2 ना डिवाइड कर दो, -1/2a + 1/2b + c equal to 0। सो अगर आ ट्रू है पुत्र तो इट इज़ पासिंग थ्रू, हाँ जी -½ ½ ऐसे अगर आया, ठीक है, तो इतने आ जाएगा /2 सो ए ½ -½ ठीक है। सो द मल्टीपल ऑप्शन करके भी दे सकते, ठीक है पुत्र, ओके। अच्छा ना क्वेश्चन है पुत्र, ये वे बैक सब्जैक्टिव च आया सी, और इनू हुणी एज ए ना मैं तुहानू रिजल्ट याद करा देना, पहले क्वेश्चन पढ़ ली, कहता अलजैब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट दिते टू अ वेरिएबल लाइन, कोई भी एक लाइन है वेरिएबल, अलजैब्रिक सम इज 0, देन द कोऑर्डिनेट्स थ्रू विच लाइन पासिस, मतलब किहड़े पॉइंट चो लाइन जाएगी हमेशा फिक्स पॉइंट चो। मैं ना जनरल वर्जन सॉल्व कर देना। सो लेट अस सी के पहला पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट ले लिया फिक्स, ठीक है, और एक वेरिएबल लाइन ले लो, लेट्स से ax + by + c = 0, राइट। नाउ कंडीशन दी है, कंडीशन अप्लाई करिए, वो कहता जी अलजैब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अलजैब्रिक वर्ड का मतलब है, अदरवाइज तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इहदा इत्थों कैलकुलेट करांगे असीं मॉड लवांगे, तो अलजैब्रिक मतलब हुंदा विद साइन मॉड नहीं लेना, ठीक है। कहता कि कंडीशन देती है कि पहले पॉइंट का इतों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कड्डो अलजैब्रिक मॉड के बिना, एदी दूजे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एदी तीजे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन्होंने ऐड करांगे, वो अलजैब्रिक सम कितना आ रहा
that is equal to 0. So let us apply the condition. So line किहड़ी ले ली, let us take the line to be any variable line is ax plus by plus c equal to 0. हुण आपां condition लाउने आ ऐदा ऐतो distance की होएगा ax1 plus by1 plus c divide by under root of a square plus b square. मॉड नहीं लेना, उन्हें अलजेब्रिक है विदाउट मॉड. तो पहला का फिर दूजे का, हाँ जी सिमिलरली x2 y2 आ जाएगा इतने, बाकी सारा सेम ax2 प्लस by2 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सिमिलरली x3 लिए. तो जो कंडीशन दी है पुत्र वो तुसी लाती इक्वल टू 0. ठीक है. सो लेट अस सी व्हाट वी गेट. इधरों आ एलसीएम उधर 0 चला जाएगा क्योंकि नॉन जीरो नंबर है, पॉजिटिव तो 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. तो अपने को ऊपर आ 3 टर्म का सम आ जाएगा. उन्होंने चो मैं हूँ ए कॉमन कर लिया तो की आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस है जी बी कॉमन y1 प्लस y2 प्लस y3 c प्लस c 3c आ गया इक्वल टू 0. सो गिवन कंडीशन ला के थोड़े एक आ रिलेशन आ गया. ठीक है. और एक रिलेशन तुहानू ऑलरेडी पता है किहड़ा ax जी वेरीएबल लाइन है पुत्र वो किहड़ी सीगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेर ए बी सी आर वेरीएबल. x1 x2 x3 दे y1 y2 y3 आर द फिक्स पॉइंट, वो चेंज नहीं करन दे. ठीक है. उन्हें बड़ा क्लियरली क्वेश्चन क्या है कि 3 फिक्स पॉइंट है, आ वेरीएबल लाइन है, ट्रायंगल फिक्स है, लाइन चेंज कर दी है, कंडीशन की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 0 है. ठीक है. वो कहता जी फिर शो करो जी लाइन फिक्स है, सॉरी लाइन वेरीएबल है, एक फिक्स पॉइंट जो पास करेगी वो पॉइंट लभना. तो ठीक है. हम लुक एट दिस इत्थे C1 है 3 है तो की करिए दोनों पासे 3 नाल लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दी 0 हो जाएगा. नाउ कंपेयर दिस टू. कैन वी सी कि x की जगह आ तो y की जगह आ. तो वी कैन सी फॉर डिफरेंट ABC दिस लाइन विल श्योरली पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट and that is what x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3 and which is the centroid of the triangle. और ये रिजल्ट याद रखना है कि if we have 3 fixed points and a variable line such that the sum of the algebraic distance is equal to 0 then the variable line will always pass through a fixed point that is nothing but the centroid. अच्छा क्वेश्चन की कहना बेटे कि गिवन दी फैमिली ऑफ लाइंस दिस सो AL1 ठीक है प्लस BL2 इक्वल टू 0. इसका मतलब कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ AB ये लाइना किचो पास कर गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0. ठीक है. सो यहो जी सिचुएशन है. let me draw here. ठीक है. तो आ सिचुएशन एक लाइन आ गई और आ दूसरी लाइन. ठीक है. और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर लीजिए दैट -2 -y6. सो थोड़े को पॉइंट आ रहा है -2,0. ठीक है. फाइन. सो हुण तुसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर लिया क्योंकि लाइन आसान है. हुण क्वेश्चन पढ़ते हैं. अच्छा इन्हें एक ही पूछा ना, मैं 2-3 पार्ट बना देना. पहला सवाल पढ़ो. कहता कि आ फैमिली ऑफ लाइन है जी बहुत वधिया. फिर कहता द लाइन ऑफ दिस फैमिली अच्छा वो मैंबर च इंटरस्टिड है किहड़ा विच इज़ सिचुएटेड एट अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,3. गल समझ आई. वो कहता जी इस फैमिली का वो मैंबर दसो जिहदा डिस्टेंस 2,3 तो मैक्सिमम है. असी पार्ट ऐड कर लिए, मैक्सिमम भी लिख लो तो मिनिमम भी लिख लो. मान लो इत्थे किते पॉइंट है 2,3. पहली गल ये अलग अलग मैंबर किहड़े होने इदां दे. ठीक है. AB नू चेंज करांगे वी आर गोइंग टू गेट दीज डिफरेंट मैंबरस है ना. समझ आ रही गल. तो कहता जी वो मैंबर लभो इस फैमिली का जिहड़ा इस पॉइंट तो पहला मिनिमम डिस्टेंस ते मान लो. तो सोच के दसो जिवें आ लाइन है आ डिस्टेंस इहदा आ होएगा, लाइन नू होर क्लोज ले आओ. ठीक है. डिस्टेंस इहदा होर कट जाएगा. मिनिमम कितना होएगा डिस्टेंस 0.
सो मिनिमम डिस्टेंस की किहड़ी लाइन होएगी, जिहड़ी लाइन बिल्कुल इत्थों आएगी और बिल्कुल इहदे चों पास कर जाएगी। बाकी कोई भी बेटे दा मैंबर लोगे इस फैमिली का, ਉਹਦਾ डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दैट मैंबर वो ये तो ज़्यादा ही होएगा। ठीक है, डिस्टेंस जिहड़ा आ प्रॉपर वो तो घट्टो घट्ट तो 0 होएगा जो लाइन चो पास कर ली। सो फॉर मिनिमम डिस्टेंस की होएगा दिस लाइन आ वाला मैंबर मस्ट पास थ्रू दिस। सो ये पार्ट बना लिया फर्स्ट पार्ट कि ये चो पास करी। तो हुण ये मैंबर लभ लोगे किद्दां, आ वाला पॉइंट पता है 2 3, आ वाला पॉइंट पता है, तो लाइन चाहिए दोनों चो पास कर दी। 2 पॉइंट फॉर्मूला इक्वेशन लभ लो। ठीक है, स्लोप लभ के पॉइंट कोई भी चक्को इक्वेशन लभ लो। अच्छा हुण सैकेंड पार्ट ते आने, कहंदा वो लाइन लभो इहदी जिहड़ा मैक्सिमम डिस्टेंस ते है। अच्छा अदरवाइज ना तुहाडे +2 के अंदर मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर है, मतलब उस डिफरेंसीएशन करके यू ट्राई टू गैट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ सम एक्सप्रैशनस, बट इनू आपां नूं दा करन दी लोड़ नहीं है, इनू बस ऐदां एनालिटिकली कर लें। अच्छा हुण मैक्सिमम ते जाना, मतलब डिस्टेंस वधाउणा है। अच्छा लाइन आ वाली है 0 डिस्टेंस ते, इधर नूं गए डिस्टेंस वधिया, होर परे नूं चले जाओ, इस पॉइंट का तो डिस्टेंस होर वधेगा। हाँ जी, होर गांह नूं जावांगे की होएगा डिस्टेंस, कैन वी सी कि डिस्टेंस की हो रहा है, ਇਹਦਾ डिस्टेंस परपेंडिकुलर इतों वध रहा। लैट्स गो मोर, लैट्स मोर टिल्ड द लाइन, डिस्टेंस होर वध रहा। हाँ जी, की नज़र आ रहा है, बिल्कुल जब एक सिचुएशन आएगी कि बिल्कुल आ लाइन इत्थे, लुक एट दिस लाइन, जिहड़ी लाइन बिल्कुल एदे की है एस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली दे या डिस्टेंस मिनिमम वाली दे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ लेंथ वधो वध हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद लाइन जब फिर टिल्ट करेगी अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस एदे तो फिर घट जाएगा। देयरफॉर इस फैमिली का वो मैंबर जिहड़ा इस पॉइंट तो मैक्सिमम डिस्टेंस ते है वो किहड़ा होएगा, सिंपली इनू ते इनू ज्वाइन करके जिहड़ी लाइन इन्हां दे परपेंडिकुलर आउंदी है, गल खत्म। सो आ पॉइंट पता है, आ पॉइंट पता है, स्लोप कर लो कितनी है 0 -3 बाय -2 -2 -4 3/4 एदी, और ये परपेंडिकुलर दी कितनी होएगी -m'4/3। सो स्लोप आ गई पॉइंट -2, 0 आ इहदा मैंबर आ गया, इक्वेशन लभ लो। सो दैट इज़ दैट मैंबर विच बेसिकली इज़ एट अ लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस। ठीक है, सो इस तरीके ना समझे गल। सो ठीक है, लेट्स डू दिस। अच्छा क्वेश्चन कहना कि वेरिएबल लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स, मतलब 2 लाइना इत्थे किते, ठीक है आ वालियां, ते उन्हां दोनों दे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चो, मतलब जिहड़ा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वेरिएबल लाइना ड्रॉ कीतियां। सो कितनी लाइना इस पॉइंट चो जा सकदियां बेटे, इनफाइनाइट। ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ मैनी लाइन्स। सो जो लाइना अलग अलग ड्रॉ करांगे फिर कहते जो लाइना आ दे मीट द कोआर्डीनेट एक्सिस एट द पॉइंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। दिस इज़ कैपिटल ए एंड दिस इज़ कैपिटल बी। सो पहली चीज़ ये समझने वाली है, क्योंकि इस पॉइंट चो वी कैन ड्रॉ हाउ मेनी लाइन्स, इनफिनिट लाइन्स। जो अलग अलग लाइना ड्रॉ करांगे तो ए बी पॉइंट भी की करेंगे, चेंज करेंगे। सो मतलब एक इंस्टेंस जैसे लेट्स से ए बी आ गया, फिर लाइन चेंज की, लेट्स से एक आ जाएगा ए डैश, एक आ जाएगा बी डैश, ऐसे होर चेंज करांगे। अब पॉइंट चेंज करोगे, तो जब पॉइंट चेंज करोगे तो इन्होंने दोनों का मिड पॉइंट भी चेंज करेगा, और मिड पॉइंट का लोकस पूछा उन्हें, और तुहानूं पता है कि लोकस वेरीएबल की वजह ना भी बनता है। तो हुण आपां देखो जनरली बुक्स के अंदर इनू पता की कीता हुंदा कि उन्होंने फैमिली ऑफ लाइन लैके सॉल्व किया हुंदा कि नाउ एनी वेरीएबल लाइन विच पासिस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ L1, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0, फिर लैम्डा इज़ अ वेरीएबल। हुण क्योंकि लैम्डा वेरीएबल है तो जिहदा लोकस लुकस चाहिए आपां नूं वो च आपां लैम्डा खत्म कर देंगे, प्रोसीजर फॉलो करके HK मन के। बट और इन्हें तुसीं देखोगे थोड़ा लेंदी पै जाएगा, लोड नहीं करन दी, क्यों, क्योंकि लाइना ईजी है तो इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो इन्हां दोनों लाइना दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लभ लो, क्यों करना लंबे तरीके नाल, तो इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा लेट्स से 1,1। ठीक है, कोई होर लाइना दी हुण इदां दी यू कैन ईजिली फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, हुण पॉइंट तुहानूं लग गया पता। हुण आ फैमिली वाला इहनूं खत्म करो। सो
कंडीशन की गिवन है कि लाइनस वेरीएबल लाइनस आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। हूँ मैंने सोच के दसो अगर किसी पॉइंट के थ्रू लाइनस जा रही हैं, पॉइंट भी फिक्स है, तो की चीज़ चेंज करेगी बेटे? स्लोप। बेटे स्लोप ही चेंज करेगी ना, पॉइंट तो फिक्स हो गया। बिकॉज लाइन की है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। तो तुहानू पॉइंट भी पता लग गया, उस पॉइंट से जानिया लाइना की सिर्फ m ही वेरीएबल होएगा। ठीक है, m हुण साडे को वेरीएबल है, m चेंज करांगे साडे को इस पॉइंट चों अलग अलग लाइना जिहड़ियां बनदियां आ जाणगियां। तो इत्थे की कर सकते हो ना, ऑल दी वेरीएबल लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बी लेट्स से ऑफ स्लोप m वेयर m इज़ अ वेरीएबल। इत्थों स्टार्ट करो, मान लो m वेरीएबल ले लिया, तो ये चों वेरीएबल m दियां लाइनां किहड़ियां होणगियां? y माइनस y1 विच इज़ 1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 1, फिर m इज़ वेरीएबल। तो ये मतलब लोकस का सवाल है, तो आप m खत्म करांगे, गल खत्म। आ चीज़ समझ आइए। सो रादर दैन उदा कॉम्पलैक्स करिए, तो देखो ना इक्वेशन तुसीं उदा भी सॉल्व करके वेखो, वो लंबा आएगा काफ़ी। तो हुण कहंदा जी ये पार्ट भी खत्म हो गया। सो जब तुसीं आ इक्वेशन लिख ली, इसका मतलब सर्टेन हो गया ये 1,1 चो पास कर गई। सो लाइनां जान गई। ठीक है, हुण क्वेश्चन की सीगा, जिथे x नूं मिलदियां, जिथे ये y नूं मिलदियां, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दैट सैगमेंट। तो लेट द मिड पॉइंट बी h, k। तो अगर मेरे को ए बी आ जाते पुत्र, तो आप फिर m वेरीएबल है खत्म कर देंगे, वो कर लो हम। सो इक्वेशन की है y माइनस 1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m माइनस 1। इन्हों इंटरसेप्ट फॉर्म च लै जाओ। ठीक है ना, आएगा x अपॉन m माइनस 1 आ नीचे बाई m प्लस y अपॉन m माइनस 1 इंटू नैगेटिव। आ तुसी इस लाइन नू ऐदा लिख लिया, क्यों? बिकॉज आई एम इंटरस्टेड इन ए एंड बी कोआर्डिनेट्स। तो देयरफॉर आ हो गया द x इंटरसेप्ट x बाय a प्लस y बाय b। देयरफॉर आ पॉइंट आ गया m माइनस 1 बाय m कॉमा 0, आ जाएगा 0,1 माइनस m। इज दैट क्लियर? आ गल समझाई? आ लाइन ले ली, कितने x y नू मिलेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म ना कढ़ लिया, नहीं तो एवं भी कर सकते, पुट x 0 y कढ़ लो, y 0 x कढ़ लो, तुहाडी मर्जी। हुण की चाहिए मैनू? लोकस किहड़े पॉइंट का? मिड पॉइंट का। उन्होंने की मान लिया h के, तो कंडीशन ला दो, h मिड पॉइंट है 0 प्लस दिस बाय 2। सो m माइनस 1 बाय m प्लस 0 बाय 2, therefore 2h इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय m। एक कंडीशन आ गई। ऐसे y कोऑर्डिनेट तो हाँ जी k कितना होगा? 1 माइनस m प्लस 0 बाय 2। ठीक है, और 2 मैं इधर लै गया। दूजी कंडीशन आ गई। की करना है? वेरीएबल में एलिमिनेट करना है। वेरीएबल कौन है? m। एच के च रिलेशन चाहिए, इत्थों m चक्को, इत्थे पुट कर दो, गल खत्म। सो इधरों सिंपलीफाई कर लिए ना, दैट इज इक्वल टू 1 बाय m इक्वल टू वट 1 माइनस 2h एंड m इज इक्वल टू 1 माइनस 2k। मल्टीप्लाई कर दो, m खत्म हो गया। सो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h इंटू 1 माइनस 2k। ठीक है, और h नू रख दो x, k नू रख दो y। सो ये थोड़े को लोकस आ जाएगा। ठीक है, लखन के बाद पुट h विद रिप्लेस x एंड k विद y। हाँ, थोड़े को लोकस आ जाएगा मिड पॉइंट का। सो यू चैकआउट आई सी कि तुसी रिकमेंड की किताब देखो कि वो ना लंबा, सो जरूरी नहीं कि वो मतलब वो लाना ही लाना है। ठीक है, वो जद लोड होवे तद लाना है। तो इस लैक्चर च मैं तुहानू बेसिकली अगर रिव्यू देवां फटाफट, स्टार्टिंग कित्थों सीगी कि कोई भी लाइन, ठीक है, L1 पॉइंट एक बार हाईलाइट कर दिए, दो लाइनां दे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चों वेरीएबल लाइन पहली गल जान गया, क्यों? यदि वेरीएबल की वजह। तो इस केस के अंदर वो लाइनां हमेशा इन्हां दोनों दे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पास करूँगी कि L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। सो दो तरह से सवाल कराए। यूज़ नंबर 2 की सीगा भी फिक्स पॉइंट लभो। तो जे तो इदां दी इक्वेशन आ गई तो इनू सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिक्स पॉइंट लभ सकते हैं। पहला यूज़ की सीगा कि उस पर्टिकुलर फैमिली का कोई मैंबर चाहिए होएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कढ़ाने लई कोई ना कोई हाँ जी कंडीशन गिवन होएगी, उतो तुसी लैम्डा लभ सकते हो। स्टार्टिंग इत्थे करो, लेट द लाइन
which is required, which passes through their intersection is this, and as this is a given condition and hence this is a lambda. ठीक है, सो आ पुत्तर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ, ठीक है, ਇਹਨੂੰ दिमाग 'ਚ रखो, बाकी नैक्सट क्लास करेंगे।